Welcome to my first vlog. Today I'm taking you to abroad to Morocco, Marrakesh. So let's travel with me. So we finally reach the airport. तो ये लॉन्ग स्टे बस है, हम बस में आ गए हैं। बस जो है हमें लेके जाएगी एयरपोर्ट की तरफ। सारी चेकिंग्स हो चुकी हैं, गेट पे हमने पासेस ले लिए हुए हैं, हर चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, पासवर्ड हो चुका हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि फ़्लाइट हमारी जो है हाफ एन आवर लेट है। बैठ के भी थक गए हैं, वेटिंग करके भी थक गए हैं, तो अब थोड़ा बहुत जो है वॉक अराउंड करके टाइम पास कर रहे हैं। नाइस एरिया, चिल आउट के लिए टाइम है। अभी जो हमारा वेटिंग टाइम है वो अभी 2:45 पे एक्सपेक्टेड है हमारी फ़्लाइट मराकेश की। मौसम जो है वो मराकेश का काफ़ी अच्छा है। फूड लॉन्चेस हैं सारे, आपको जब टाइम किल करना हो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये सारे लोग जो है यहाँ से पहले ही अपने फूड को यूज़ करके तो प्रॉपर खा पी के जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता। और अगर फ़्लाइट में कुछ ख़रीदना भी हो तो उनको पैसे पे करने पड़ते हैं। ये गेट्स हैं कुछ। नाउ गाइस हमारा प्लेन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो दैट्स द प्लेन वी गोना फ्लाई, दैट्स वी कॉल Araines। Okay, now we ask you to sit back, relax, and enjoy your flight with us. Thank you. We would like to thank you for choosing to fly with us and wish you a safe onward journey. Once again, thank you. Welcome to Morocco. Finally reach to Morocco now. That is the plane. We just landed. 1 आवर लेट होने के बाद फ़्लाइट फाइनली मोरक्को उतर आई है। मेन चीज़ है जो मोरक्को के एयरपोर्ट पे कि बिल्कुल खाली है और टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली यूरोप से कम है। Okay guys, we are picking our car. Second exit. Sunday. Yes.
वाईफाई का भी है। Okay guys, this is the view we getting from our hotel room। और ये बिल्कुल साथ ही मनारा मॉल है मराकश का, जो कि बहुत मशहूर है। जैसे मनारा एयरपोर्ट है, इस तरह मनारा मॉल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज गए हैं। अब थकावट काफ़ी है, आंखें थकी हुई हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। तो स्टे ट्यून्ड, वी गो टू द ब्रेकफास्ट नाउ। अब डे 1 हमारा स्टार्ट हो गया है। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं मदीना ऑफ मराकश, द हिस्टोरिक हार्ट ऑफ द सिटी। जो मदीना है वो मराकश का ओल्डेस्ट और बहुत फेमस एक डिस्ट्रिक्ट है। ये वॉल उसकी बॉर्डर लाइन काउंट की जाएगी और वॉल के पीछे ये मदीना डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये 11th सेंचुरी ओल्ड है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी काउंट की जाती है। इसकी बहुत स्मॉल गलियां हैं। इसके अंदर एक सॉक्स है, लाइक मार्केट है, ओल्ड मार्केट जिसको कहते हैं। इसमें यहाँ पे एशियन पैलेसेस हैं जैसे बाहिया पैलेस, और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल रियाद्स हैं। रियाद मींस ओल्ड स्टाइल होटल जो इन्होंने अपने घरों को कन्वर्ट करके बनाए हुए हैं। पहले हम यहाँ से गुजर के जाएंगे। मदीना की एक छोटी सी ड्राइव है, आप ये देख सकते हैं। राइट पे बाहिया पैलेस है, लेफ्ट पे कुतिबा मॉस्क है, और ये रोड हमें लेके जा रही है ओल्ड टाउन की तरफ। तो पहले हम कार पार्क ढूंढेंगे, फिर वहाँ पे हम जो इनकी तंग गलियाँ, एलीवे जो कहते हैं, वहाँ से गुजरेंगे, सॉक्स देखेंगे, मार्केट जिसको कहते हैं, और फिर फाइनली जमल अल फैना स्केर तक पहुँचेंगे। फिर वहाँ से कुतिबा मॉस्क तक वॉक करेंगे। फिर हम आपको उसका डे टूर भी दिखाएंगे और नाइट टूर भी दिखाएंगे। Turn left. Then turn right. अब आपको मैं विज़िट करवाता हूँ रियाद का। जैसे मैंने बताया कि कार पार्क करने के बाद आपको तंग गलियों से गुजरना है। जो लेफ्ट पे डोर्स हैं ये होटल हैं। होटल का नेम है रियाद। तो कोई नेम होगा और उसके आगे रियाद लिखा होगा तो दैट मीन होटल। ये इनका ट्रेडिशनल मोरक्कन हाउसेस थे पहले, या पुराने पैलेसेस हुआ करते थे जिनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है होटल के अंदर। तो पर वो होटल नहीं इसको यूज़ करते नेम, इसको कहते हैं रियाद।
तो इंटीरियर इसका बहुत खूबसूरत होता है, कंट्री यार्ड इसका बहुत खूबसूरत होता है, अंदर ग्रीनरी है। आप उनके बाहर इन स्ट्रीट की तरफ नहीं जाएं कि स्ट्रीट से गुजर के जा रहे हैं ये क्या है, क्योंकि अक्सर आपके दिमाग में आएगा कि सिर्फ अच्छे होटल ही होटल काउंट किए जाते हैं। इन गलियों से गुजर के इन दरवाज़ों के पीछे कितने ब्यूटीफुल कंट्री यार्ड्स हैं, आप सिर्फ जा के अंदर देख सकते हैं, तभी आपको अंदाज़ा होगा, वरना बाहर से आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे 5 स्टार रियाद भी हैं और बजटेड रियाद भी हैं। जैसे ये डोर है, यहाँ से आप एंटर होंगे, ये अंदर से होटल भी होगा, ऊपर से कैफ़े भी होगा, बड़ा पीसफुल कंट्री यार्ड होगा। आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट वीडियोस के अंदर रियाद की स्पेशल अंदर से भी वीडियो देखी होगी, जिसमें आपको पूरा रियाद का विज़िट करवाते हैं। तो अगेन आपने देखा कि हम रियाद नहीं ठहरे थे, इसलिए अब हमने रियाद का भी विज़िट नहीं किया, पर यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के रियाद मिल रहे हैं। अगर आप लग्जरी रियाद में रहना चाहते हैं तो फिर रियाद यास्मीन है, यहाँ पे रियाद बी मराकश है, रियाद खरीदीन है। अगर मिड रेंज में रहना चाहते हैं तो रियाद लेस यूस ब्लूज़ है, रियाद डर अनिका है। बजटेड वाले भी हैं जैसे रियाद बल्डी है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ सॉक्स की तरफ, मराकश सॉक्स, जो मैंने आपको बाज़ार का बताया था। तो अभी आ गए हम उसके मार्केट के अंदर, जिसको मराकश सॉक्स कहते हैं। मराकश सॉक्स जो है मदीना की ओल्ड मार्केट है, तो ये वर्ल्ड की फेमस मार्केट में से एक मार्केट है। जैसे तुर्किश की स्पाइस मार्केट, ये सारी इस तरह फेमस ये भी है। और ये मदीना का एक स्पेशल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं वो जमल अल फैना जाने से पहले या जमल अल फैना स्केट जाने से पहले इन मार्केट का विज़िट करते हैं, या इसी तरह की गलियों से गुज़र के फिर जाते हैं जमल अल फैना। स्वीट्स बहुत अच्छी हैं, 1 दिरहम में एक स्वीट मिल जाती है, जो आपको प्लेट में नज़र आ रही है, ये एक दिरहम की आपको मिल सकती हैं। यहाँ पे आपको जो है आर्टिस्ट पेंट भी मिलेगा, जहाँ पे उन्होंने अपनी जो है पेंटिंग बनाई हुई है कैनवस के ऊपर, वो सेल करते हैं। आप विद द फ्रेम भी ख़रीद सकते हैं और विदाउट फ्रेम। तो विदाउट फ्रेम ख़रीदना ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपका इसको अपने साथ लेके जाना वापस इन फ़्लाइट ज़्यादा इजी है। आप रोल करके इजीली अपने बैग में रख के ले जाएं और ख़ुद इसको फ्रेम अप कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको हर साइज़ की मिल सकती है और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, इनको ज़रूर बाय करें। अगर आपका बजट कम है तो स्मॉल बाय कर लें, पर आई थिंक दिस इज़ मस्ट टू बाय। ज्वेलरी बहुत अच्छी है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, ब्राइट टेक्सटाइल्स हैं, लेदर गुड्स मिलती हैं, पॉटरी मिलती है, रग्स मिलते हैं, कारपेट मिलते हैं, हर तरह का स्टॉल है यहाँ पे, हर तरह की शॉप्स है। ट्रेडिशनल ओल्ड फ्रेम्स हैं, फ़ोटोज़ हैं जो आपको उनका ओल्ड कल्चर दिखाती हैं, घर की चीज़ें हैं, किचन की हैं, ड्राइंग रूम्स की हैं, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। करीबी ओल्ड मार्केट भी है लेदर की, जहाँ पे जेन्युइन लेदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट जो हैं फेक भी हैं, जेन्युइन लेदर नहीं हैं, तो मेक श्योर करें। बहुत लग्जरी शॉप्स भी हैं, जैसे ये वासिस बहुत लग्जरी हैं, बहुत ह्यूज हैं, यू कांट जस्ट टेक विद यू, पर यू कैन अरेंज, कोई डिलीवरी अरेंज कर सकते हैं जो आपके लिए वो डिलीवर कर दें। ये अपनी ड्राइड हर्ब्स, स्पाइसेस और मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी ये दुकानें मशहूर हैं। इसमें मेटल वर्क भी मिलता है, लालटेन्स भी मिलती हैं, लैंप्स भी मिलता है, हैंडमेड ब्रास कॉपर के आइटम्स भी हैं यहाँ पे। अगर किसी ने फ़ोटोग्राफी करनी है, फ़ोटोशूट्स करने हैं, स्पेशली ब्लैक एंड वाइट के अंदर या कलरफुल मार्केट के अंदर, तो ये मार्केट फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छी है। अब ये मार्केट जो है यहाँ से हमें लेके जाएगी जमल अल फैना स्केयर की तरफ। अब जैसे ये बैग्स लेके जा रहे हैं इसमें व्हीली के अंदर, इस तरह आपके बैग्स जो हैं जब आप होटल में आते हैं रियाद में, तो इस तरह आपको बाइट से कोई पिक करेगा, आपके बैग्स को इसमें रखेगा, फिर आपको उन तंग गलियों से आपके होटल या रियाद तक लेके जाएगा।
अब हम फाइनली जमल अल फैना पहुंच गए हैं प्रॉपर स्केयर की तरफ। ये मोस्ट आइकॉनिक स्केयर है मराकश का और अफ्रीका में एक फेमस पब्लिक स्पेस है। ये बहुत वाइब्रेंट बस्लिंग होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूस कॉर्नर्स हैं। जूसेस एक्सपेंसिव नहीं हैं, 15 दिरहम में आपको एक नॉर्मल कप मिल जाता है, तो आपको ज़रूर पीना चाहिए। डे टाइम में इसको विज़िट करना डिफरेंट है, नाइट टाइम में डिफरेंट। ये हम पहुँच गए हैं कुतिबा हॉर्स कैरेजेस की जगह पे, जहाँ पे आप हॉर्स कैरेजेस ले सकते हैं। ये आपको टैक्सी का काम देंगी। आप इस पे टूर कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, डे में मार्केट आपको लगेगी जैसे कि बहुत क्वाइट है, कुछ भी नहीं हो रहा, पर यही मार्केट जैसे ही रात होगी, शाम होगी, बदल जाएगी। पर उससे पहले एक विज़िट कुतिबा मॉस्क की तरफ। ये मीनार जो है, ये कुतिबा मॉस्क का मीनार है। ये भी मस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन है आपकी। एशियंट है, 12वीं सदी की बनी हुई मॉस्क है। ये इसकी बेस्ट स्पॉट है फ़ोटोशूट के लिए, जहाँ पे आपको गेट मॉस्क सारा एक साथ नज़र आएगा। ये बेस्ट प्लेस है फ़ोटोशूट के लिए। इसके साथ ही आपको जो है कुतिबा गार्डन मिलता है। क्वाइट गार्डन है। अगर आप वॉक से थक चुके हैं तो आप इस गार्डन में थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब शाम हो जाए तो वापस जमल अल फैना की तरफ जा सकते हैं। अब इवनिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। फूड स्टॉल लग चुके हैं। ये आपको अपने फूड स्टॉल की तरफ बुलाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाइस फूड स्टॉल हैं। कबाब, शीश आप ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ट्राई करना। आप 100 दिरहम में इतना बजट में ट्राई कर सकते हैं चिप्स एंड दिस वन। पर अपने आप को फील ना करें, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं, डिफरेंट स्टॉल्स होते हैं। आप हर स्टॉल से कुछ ना कुछ छोटा मोटा ले सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं इवनिंग की तरफ। अब वापस चलते हैं कुतिबा मॉस्क टू स्टार्ट। नाइट का व्यू बहुत डिफरेंट है। लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। अगेन अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, नाइट टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक फ़ोटो फ्रॉम द स्केयर फॉर कुतिबा मॉस्क। जब डे टाइम आता है जमल अल फैना का, तो स्केयर फील्ड हो जाता है स्ट्रीट परफॉर्मर्स के साथ। स्नैक चामर्स आते हैं यहाँ पे, स्टोरी टेलर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा वेंडिंग शॉप्स लग जाती हैं, जैसे जूस कॉर्नर मैंने आपको दिखाए और खाने पीने के। पर जैसे नाइट आता है तो स्केयर डिफरेंट अलाइव हो जाता है, जैसे जाग जाना। यहाँ पे आपको फिर फूड स्टॉल्स दोबारा नज़र आएंगे, लाइटनिंग, कोई कुछ सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है। आउटडोर मार्केट लग जाती है, म्यूज़िक, डांस और बहुत ज़्यादा लाइवली एटमॉस्फेयर बन जाता है। फूड स्टॉल बहुत बिजी हो जाते हैं। हर फूड स्टॉल डिफरेंट आइटम सेल कर रहा है। कोई ट्रेडिशनल बेच रहा है, कोई मोरक्कन स्टाइल बेच रहा है, कोई फास्ट फूड बेच रहा है। तो आपको हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे। हिना मेहंदी भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे लेडीज़ के साथ। और इसके राइट और लेफ़्ट के ऊपर जो शॉप्स हैं वो रेस्टोरेंट हैं, और उसके ऊपर आप बैठ के कैफ़े में कॉफ़ी पी सकते हैं। जैसे सामने जो है रेस्टोरेंट्स, आप ऊपर जा सकते हैं, रूफ टॉप पर बैठें, आपको बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो जो थिंग्स करने वाली जमल अल फैना में वो है फूड स्टॉल से ईट करें, कोई परफॉर्मेंस देखें, मिंट टी ज़रूर पिए। तो ये जो स्टॉल है मिंट टी का है,
आपको फ़ौरन अट्रैक्ट करेंगे। जैसे वो देखेंगे आप उनको देख रहे हैं, आई कांटेक्ट करें या आप कैमरा यूज़ करें, फ़ोटो उतारें, तो ये ज़रूर आपको बुलाते हैं। तो मैंने भी मिंट टी ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी। मार्केट जो है वो स्टॉल्स खुले रहते हैं रात 12 बजे तक, तो अगर आप पहले खाना चाहते हैं तो पहले खाना खा लें स्टॉल से। स्कैमर से बच के रहें, बैगर से बच के रहें, और अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो बार्गेन करना ना भूलें। बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। यू विल नॉट फील लाइक कि आप यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आप अकेले आएँ, फैमिली के साथ आएँ, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत सेफ़ है। यस, स्कैमर्स हैं पर दे आर ओनली ट्राई टू मेक द मनी। वो हार्मफुल नहीं है, बस ये है कि जो चीज़ 10 की है वो आपको 20 की बेचना चाहते हैं, तो कभी कभार चलता है। स्मॉल वेंडर से आप ज़रूर चीज़ें लें, ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली आपको सेल नहीं करते। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा है। म्यूज़िक ये बहुत अच्छा बजाते हैं। ये चम्मच और प्लेट से शुरू करते हैं, एक स्टार्ट करता है, दूसरा स्टार्ट करता है, और काफ़ी अच्छा साउंड बजाते हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक जो है ये एकदम क्रिएट करते हैं लाइव। हर बंदा अट्रैक्ट होता है फिर उनके स्टॉल की तरफ। अक्सर फूड के बाद मिंट टी जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सर्व की जाती है, तो ऑलवेज टेक इट, गुड फॉर योर स्टमक। शॉप्स जो है रात 12 बजे तक खुली रहती हैं। अब जैसे हम डे से निकले थे, डे भी विज़िट किया, इवनिंग भी विज़िट किया, तो अब ये लास्ट शॉप्स हैं जो आस्ता आस्ता शॉप्स लोग बंद कर रहे हैं। तो ये लास्ट थोड़ा सा टूर है शॉप्स का या उनको विज़िट करने का। उसके बाद आज का जो डे है वो ऑफ, तो फिर कल हम आपको एक नेक्स्ट डे पे एक नए टूर पे लेके जाते हैं। इसके ट्वाइस हैं, वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बाय करने के लिए। ये इनकी गेम एरिया है। आपको ये चार्ज करेंगे, स्टिक देंगे, और स्टिक से अगर आपने बोतल को, कोई भी बोतल्स को कैच किया तो वो बोतल आपकी हो जाती है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा गेम्स होती हैं, पर शाम के टाइम फन है। ये लास्ट टूर है शॉप्स का। ऐसे कहा कि 12 बजे बंद होंगी, और लोग क्या करते हैं, शॉप्स बंद कर देते हैं मेन, और शॉप्स के आगे अपना स्टॉल लगा लेते हैं, और इसी तरह रात को बार्गेन स्टार्ट होता है। तो आपको 100 वाली चीज़ 50 dirham की भी मिल जाएगी। आप देखेंगे कि लोग अपनी शॉप्स को ऑलमोस्ट क्लोज कर रहे हैं, क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, तो दैट मीन के आप भी अब वापस चले जाएं। आज फिर कार रेडी हो गई है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं अगाफे डेजर्ट। तो अगाफे डेजर्ट जो है वो मनारा एयरपोर्ट से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव पे है। ये रॉकी डेजर्ट है, ये दुबई की तरह सैंडी डेजर्ट नहीं है, तो ये डिफरेंट है। ये राइट पे मनारा मॉल है जहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं। ये हमारे होटल से, आपको मैंने दिखाया था, होटल बालकनी से ये 5 मिनट की वॉकिंग पे था। मैं इसका भी आपको टूर कराऊंगा, ये डे का और नाइट का दोनों डिफरेंट टूर कराऊंगा आपको। पहले चलते हैं अगाफे डेजर्ट। जो ट्रैफिक है मोरक्को की सिटी की ड्राइविंग की वो डिफरेंट है। आपको शेयर करनी है रोड सबसे, साइकिल, मोटर बाइक, हॉर्सेस, तो आपको राइट लेफ्ट देखते रहना है। जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है मराकश की, तो आप राइट लेन में गाड़ी चलाएंगे और राइट लेन में गाड़ी रखेंगे। लेफ्ट लेन में आप तब आएंगे जब आप ओवरटेक कर रहे हैं या आपको लेफ्ट टर्न करना है। राइट आपकी प्रायोरिटी बन जाएगी, पर जब आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो सामने वाली गाड़ी जो है वो पहले जाएगी, आप फिर क्रॉस करेंगे। तो ये सिंपल रूल हैं। पर अभी हम क्योंकि मनारा सिटी में है, एयरपोर्ट के करीब है, तो लेआउट जो है वो बहुत अच्छा है।
अब जिस तरह आस्ता आस्ता हम बाहर जाएंगे सिटी से, लेआउट काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा और विलेजेस की तरफ, और जैसे ही हम अगाफे डेजर्ट की तरफ जाएंगे टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो साथ रहें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम जो है मीनारा से बाहर आ गए। आप देख रहे हैं कि राइट एंड लेफ्ट जो है बहुत डेजर्ट वाला आपको सैंडी और लग रहा है। और अब हम विलेजेस से गुजरेंगे थोड़ा सा, जैसे इनके बहुत छोटे से टाउन आते हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं, कोई लग्जरी नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत चीपेस्ट शॉप्स हैं ज़रूरत की ऑलमोस्ट। और आप कह सकते हैं कि दे नॉट रिच पीपल इन दिस एरिया वेयर वी आर नाउ। तो विज़िट करते हैं। विज़िट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ जो हमारे साथ हुआ। हम अगाफे डेफेस की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर जो है वो हमें जो पुलिस की चेक पॉइंट थी, तो उन्होंने हमें रोक लिया, चेक पॉइंट वालों ने। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो सीट बेल्ट पहनना जो था वो ज़रूरी था। ये हाईवे थी, इनकी एक्सप्रेस थी या हाईवे थी। तो एक बंदे ने हमारी कार में सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी और उनका कहना था कि सबको पहननी ज़रूरी थी। तो गैस व्हाट के उन्होंने हमें फ़ाइन किया, और फ़ाइन हमें जो थे वो यहाँ की करेंसी में 300 दिरहम हमें फ़ाइन पे करना पड़ा। पर उन्होंने मुझे कोई रसीद नहीं दी। तो जब मैंने रसीद मांगी तो उन्होंने बोला कि आप कोई रसीद नहीं, आप बस कैश दें। और लगा ऐसे कि उन्होंने बस हमें टूरिस्ट समझ के जो है रोका और हमसे फ़ाइन लिया। तो ये हुआ हमारे साथ, पर दैट्स हाउ इट गोस। तो हम बिल्कुल टाउन से बाहर आ गए। आप देख रहे हैं कि लेआउट अब बदल गया है। अब रोड पे आपको उस तरह की मार्किंग नज़र नहीं आएगी। तो अब जो है हम अगाफे डेजर्ट के करीब जाते जा रहे हैं। अगाफे डेजर्ट में आपको डे टूर भी करवाते हैं, इवनिंग वाला भी करवाते हैं, नाइट का भी करवाते हैं। आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हैं कैंप्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको लेआउट नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कोई ख़ास रूल भी नहीं है। सिंपली एक रूल है कि आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो आपको राइट हैंड रोड पे कार चलानी है, और आप बस हाईवे से उतर जाएंगे और उसके बाद आप प्रॉपर डेजर्ट में चले जाएंगे जहाँ पे रोड्स आर टोटली डिफरेंट, एक्सपीरियंस भी डिफरेंट है। यहाँ से गाफे डेजर्ट की ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन स्टार्ट हो जाती है। ये जो कार्स आ रही हैं ये मे भी मॉर्निंग टूर करके आ रही होंगी। इस तरह हर लोग आते हैं, टूर करते हैं, चले जाते हैं। आपको हार्डली 1 आवर लगता है आने में, और 1 आवर का टूर होता है, तो 3 आवर के अंदर 4 आवर में आप कवर कर सकते हैं। So now we reach the Agafe desert tour, Agafe. So I'm going to give you the tour of Agafe Valley in the desert, and roads are so rough, very very rough. So it's very different experience to drive the car. So let's follow. पहले तो आप देखें कि यहाँ पे कोई रोड मार्किंग नहीं है, 2 वे ट्रैफिक है, और जो रोड का साइज है वो हार्डली एक कार के लिए है। और ये जो आपको किड्स नज़र आएंगे रास्ते में जो आपको वेव कर रहे हैं, ये टेक्निकली आपको बुला रहे हैं कि आप गाड़ी रोकें और जहाँ पे ये आपको लेके जाएं आप वो वाला कैफ़े को यूज़ करें या वो वाले कैंप को यूज़ करें, और इन बच्चों को थोड़ी बहुत कमीशन मिलेगी आपको लेके जाने के लिए। तो आप रुक के इनकी बात सुन सकते हैं। तो ये कोई स्कैमर्स नहीं है, किड्स हैं, तो जस्ट मेकिंग देयर लिविंग। ओवरटेकिंग करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है, आपको समटाइम ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, एक टायर आपको नीचे करना पड़ता है। 4x4 में आए तो ज़्यादा बेहतर है, पर इतना भी बुरा नहीं है, छोटी गाड़ी भी यहाँ पे आ सकती है। पर जब भी कार चलाएं सेफ चलाएं। जैसे आपको बताया था कि ये रॉकी डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट नहीं है। अब हम 1 by 1 कैंप्स के करीब जा रहे हैं। यहाँ पे कोई एक कैंप नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कैंप्स मिलेंगे। आप किसी भी कैंप को चूज़ कर सकते हैं, आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपने एडवांस बुकिंग नहीं कराई तो फिर भी आप इनको विजिट कर सकते हैं, और अगर उनके पास अवेलेबिलिटी है हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग और क्वाड बाइकिंग की, तो वो आपको उस पर यूटिलाइज कर सकते हैं।
पर सम टाइम दे आर फुली बुक, तो वो आपको टाइम बताएंगे। तो अदरवाइज आप किसी और कैंप को ट्राई करें। तो कीप ड्राइविंग, पर ये सारी रोड डेड एंड है। तो फाइनली हम भी एक कैफे में पहुंच गए हैं। कैफे के अंदर हम थोड़ा सा विलेज टूर करवाते हैं आपको, जहाँ पे ट्रेडिशनल स्टाइल में आपको लाइव हैंडक्राफ्ट मेड करना दिखाते हैं, फिर आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो ये कैफ़े का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने आपका करवाया। बड़ा अच्छा म्यूज़िक होता है इनका। हर कैफ़े ने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, जैसे क्वाइट बार्किंग है, और छोटा सा इन्होंने ज़ू कह लें या फार्म हाउस बनाया हुआ था। तो आप पिक्चर उतारने का आपको मौका मिल सकता है, जैसे ये ऑस्ट्रिचेस थे यहाँ पे। उसके साथ ही उन्होंने एक हैंड सेक्शन रखा हुआ था, डिफरेंट स्टाइल या टाइप्स की हैंड्स हैं यहाँ पे। और साथ ही इन्होंने एक हॉर्स रखा हुआ था। कुछ हॉर्स राइडिंग के लिए हैं, कुछ जस्ट फॉर द फोटो। तो ये जस्ट फॉर फोटो था। डिफरेंट तरह की क्वाड बाइकिंग है, 2 पीपल क्वाड बाइकिंग, 4 पीपल क्वाड बाइकिंग। ये लेफ्ट पे जो कैंप्स हैं ये फूड कैंप्स हैं। आप उनका ट्रेडिशनल ड्रेस चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का पहना हुआ है इसने, और कैमल राइड कर सकते हैं। तो हमने ये कैफ़े चूज़ किया था क्योंकि हमारी एडवांस बुकिंग नहीं थी, तो हमने यहीं से उनको ऑन द स्पॉट डिसाइड किया और क्वाड बाइकिंग करना डिसाइड किया। तो अब हम एक क्वाड बाइक सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको अकेले नहीं भेजेंगे डेजर्ट में, कोई ना कोई आपके साथ टूर जाएगा। तो ये जो बॉय है ये हमारा टूर था, ये हमारे आगे जाएगा और हमें गाइड करेगा और हमें डेजर्ट के सेंटर तक लेके जाएगा, जहाँ पे ये हमें सनसेट पॉइंट तक लेके जाएगा। तो सनसेट पॉइंट अच्छा होता है अगर आप ऑलरेडी ऐसे टाइम पे गाफे डेजर्ट की तरफ आए हैं जहाँ पे आप सनसेट पॉइंट तक पहुँच जाएं, सनसेट का टाइम हो तो बेस्ट टाइम है। इसको राइड करना बहुत आसान होता है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, पर यस मेक श्योर कि आपके हैंड्स आर्म स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि ये जो राइड लेफ्ट करना पड़ता है ये बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप डेजर्ट में हैं और इट्स वेरी हैवी। और ये इलेक्ट्रिक क्वाड बाइक्स होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिक हैं, कुछ फ्यूल से चलती हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं इसके अंदर। तो हम लोग टूर के साथ नहीं जा रहे, तो हम लोग अपने भी निकलेंगे, टूर अपने भी निकलेगा, क्योंकि हमने 1 आवर के टूर की जगह ओनली 30 मिनट टूर लिया था, क्योंकि हम इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते थे। बहुत ट्रेडिशनल इनका ये कैंप स्टाइल होते हैं, जिसने ये बुला रहा है सबको अपने कैंप की तरफ। तो अगेन अगर वो बिज़ी नहीं होते वो बुलाते हैं, अगर वो प्री बुक्ड होते हैं तो फिर वो बिज़ी होते हैं और वो आपको कह देते हैं कि हमारा कोई भी कैमल हॉर्स या क्वाड बाइकिंग फ्री नहीं है, और टाइम आपको बता देते हैं। रफ आइडिया ये है कि 1 आवर के लिए 300 दिरहम आपको क्वाड बाइकिंग के लिए ये चार्ज करते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 आवर कंप्लीट हो गया है, और आस्ता आस्ता जो पहले एक टूर गया था सेंटर ऑफ द डेजर्ट वापस आ रहा है। अगर आप देखें मैं भी वापस आ रहा हूँ यहाँ पे। तो यस वी अचीव्ड, वी लाइक इट। अब टाइम है वापस जाने का, वापस जहाँ से हम आए थे मनारा वाली साइड पे। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को, ताकि हम ये डेजर्ट वाली रोड को जल्दी कवर कर लें। अब डेजर्ट वाली रोड से हम जाएंगे वापस मेन रोड पे। अब वापस जब मेन रोड पे जाएंगे लेआउट फिर पहले की तरह बेहतर हो जाएगा, रोड साइंस आ जाएंगे, रोड मार्किंग्स आ जाएगी। अब आपको दिखाते हैं इनका जो ट्रेडिशनल स्टाइल है। यहाँ पे फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, और इन सारे फ्लैट्स को जो आप देखेंगे उनकी जो आउट कलर है वॉल का वो ऑरेंज स्टाइल में है। तो मोरक्को और मराकेश का जो कलर है वो ट्रेडिशनल इस तरह का ऑरेंज में आता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को इतनी ज़्यादा फॉलो अप नहीं करते यहाँ पे। साइकिल्स बहुत हैं, मोटर बाइक बहुत हैं, आपको कोई भी राइट लेफ्ट से ओवरटेक करता है। अभी जैसे आपने देखा लोग मिडल ऑफ द रोड भी क्रॉस कर रहे हैं। आगे भी जेब्रा क्रॉसिंग आएगी, पर लोग स्टॉप नहीं करते जेब्रा क्रॉसिंग के लिए।
क्योंकि इन केस अगर आपने स्टॉप कर दिया और पीछे किसी ने आपको हिट कर दिया, ये ज़्यादा डेंजर है। तो प्लीज़ कीप गोइंग। और लोगों को पता है कैसे क्रॉस करना है, तो आपने यूरो वाला रूल नहीं अप्लाई करना स्टॉप करने का। Nice layout, nice lining, proper lines to follow. And if you drive according to the same rule and regulation like a UK, and follow the lane discipline and keep yourself on the right lane all the time, the same way you normally do, keep the car on the left lane all the time, you always can be in the right place at the right time, and that is the best way to drive. हम अब वापस जा रहे हैं मिनारा की तरफ। मिनारा शॉपिंग सेंटर भी वहीं पे है, मिनारा गार्डन भी वहीं पे है, मिनारा एयरपोर्ट भी वहीं पे है। और ये जो मिनारा डिस्ट्रिक्ट है ये ओल्ड मदीना के बहुत करीब है, तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेस हो सकता है स्टे करने के लिए। जो बाकी आपके होटल, कैसीनोज, क्लब्स और ओल्ड मदीना, एंड मैं आपको एक और यहाँ का इनका फेमस टाउन दिखाऊंगा, वो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है। उसको कहते हैं द एवेन्यू। तो वो मॉडर्न स्टाइल है, तो ये सारा कुछ बहुत करीब है, तो बहुत लोकल है अनलेस कि आप इस सिटी से बाहर जाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर कोई जाना चाहता है वो जा सकता है एटलस माउंटेन्स की तरफ। तो अगर आपके पास इनफ टाइम है, आप ज़्यादा दिन के लिए मोरक्को या मराकश आते हैं और आपके पास ईच डे स्पेंड करने के लिए टाइम है, तो आप एटलस माउंटेन को ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे वादी है, वैलीज़ हैं, डिफरेंट विलेजेस हैं, पर आपको टाइम चाहिए। तो हमारा जो ट्रिप था वो शॉर्ट था, तो इसलिए हम एक दिन में एक चीज़ को कवर कर सकते थे और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। तो मेन फोकस हमारा जो था वो मराकश सिटी था, बाकी सिटीज़ को हमने टचअप नहीं किया इस टूर में। पर मे बी दोबारा आपको मौका मिलता तो मैं ज़रूर आऊँगा और दोबारा आपको वीडियो भी दिखाऊँगा। पार्किंग का जो है इतना इशू नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे कभी कभार आपको जो है पार्किंग अटेंडेंट मिल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि पार्किंग को रिज़र्व कर लेते हैं और फिर आपको वहाँ पे कार पार्क करने देते हैं और उसके बदले में वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। वो भी ज़्यादा नहीं है, 10 दिरहम या 20 दिरहम आपसे मांगेंगे। पर अगर किसी कार पार्क में आप गाड़ी को पार्क करते हैं तो एक रफ आइडिया है कि आप 5 दिरहम कार पार्किंग के देते हैं। पेट्रोल आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है पेट्रोल, और हर जगह पेट्रोल पंप्स हैं। रफ आइडिया ये है कि आप को अगर लोकल ड्राइव करनी है तो आप 200 दिरहम के अंदर लोकल ड्राइव कर सकते हैं। जो राइट पे अब हमारे है वो है मिनारा गार्डन, मिनारा शॉपिंग सेंटर एंड मिनारा गार्डन, ये दोनों बहुत करीब हैं। सेंटर में इनके फाउंटेन्स हैं, नाइस वॉक है, रिलैक्सेशन है, वेदर अच्छा हो तो आप उसको ज़रूर विजिट करें। करीब हैं ये सारी चीज़ें। नॉर्मल रूटीन में आपको इतनी ज़्यादा पुलिस नज़र नहीं आएगी रोड पे। उस टाइम हम हाईवे पे थे इसलिए हमें वहाँ पे पुलिस ने रोका, जो कि चेक पॉइंट था उनका। ये लेफ्ट पे हमारे जो है अब मिनारा मॉल आ गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये है वो वार्डन जो आपकी हेल्प कर सकता है पार्किंग के लिए, पर अगेन पार्क ऑन योर रिस्क, ये कोई गारंटी पार्किंग नहीं है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो वापस जा रहे हैं होटल की तरफ। थोड़ा सा जो है अब हम होटल में रहेंगे। होटल में अपने रेस्टोरेंट हैं, उनके स्विमिंग पूल है, स्पा एक्सपीरियंस है, हमाम है, स्पा है, तो 2 रेस्टोरेंट हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम गुजारेंगे होटल के अंदर और फिर उसके बाद जो है कल का नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे।
अब हम आपको लेके जाएंगे आज मिनारा शॉपिंग सेंटर, क्योंकि ये होटल के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आज का ये मूड है कि पहले वॉक करें और वॉक मिनारा शॉपिंग मॉल की तरफ जाएं। ये मिनारा शॉपिंग मॉल जो है वो मराकश का बहुत फेमस एंड लार्ज शॉपिंग सेंटर है। इसकी ओपनिंग टाइम सुबह 10 से रात 10 के हैं। फूड कोर्ट्स हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे मार्केट्स हैं। अगर आप कोई भी चीज़ भूल जाते हैं लेके आना तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक मार्ट है नीचे, वहाँ से हर छोटी मोटी चीज़ आपको मिल सकती है। तो कोई भी चीज़ आप फॉरगेट करें तो आपको जो है वरी नहीं करनी चाहिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो हमने भी थोड़ा सा विज़िट किया मॉल का, तो हमें भी एक दो चीज़ें चाहिए थी और कुछ खाने पीने के लिए, कुछ हमारे होटल रूम के लिए। होटल रूम का मैंने आपको बताया था कि कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं करते, वो आपको चार्ज करते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको खुद खरीदनी पड़ती हैं अपने लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मिनारा शॉपिंग सेंटर के अंदर। डे टूर है, ब्रांड शॉप्स हैं, लग्जरी शॉपिंग मॉल है। अगेन अगर आप कंपैरिजन में आते हैं तो अगेन बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल हैं, पर आप कंपेयर नहीं करते क्योंकि आप जहाँ पे होते हैं आप उसके हिसाब से उसको बेस्ट कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है इनकी एक चीज़ दिखाऊंगा जिसको देख के शायद आपको दुबई की याद आए, पर अगेन वो उनके हिसाब से अच्छा है या इनके हिसाब से अच्छा है। स्मॉल स्टॉल्स हैं यहाँ पे। अगेन इनकी प्राइस डेफिनेटली जो मार्केट मदीना मार्केट है उससे डिफरेंट है। तो ये वही चीज़ें हैं जो आपको मदीना मार्केट में भी मिल रही थी, पर अगेन क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल दुकान थी, छोटी गलियां थी, तो वहाँ पे आप बार्गेन करते हैं और वहाँ से आप लेते हैं। पर इन शॉप्स के साथ फिक्स रेट समटाइम होता है, अनलेस के आप उनसे डिस्काउंट कहें और डिसेंट तरीके से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। ये छोटे छोटे से नवीनेस हैं जो आप बाय कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप्स भी हैं यहाँ पे। छोटा सा उन्होंने एक फाउंटेन एरिया बनाया हुआ है। इसको देख के आपको दुबई शॉपिंग मॉल की याद आएगी। कुछ सिमिलर है पर वो नहीं है। ये इसका जो है अपर स्टेयर टूर था। स्टेयर से अगर आप नीचे आए तो आप फाउंटेन के करीब आ जाते हैं, लोअर डेक के ऊपर। यहाँ पे भी आपको हर तरह की शॉप्स मिलती हैं। क्लोथिंग की भी है, ज्वेलरी की भी है, लग्जरी भी हैं, मेल फीमेल्स किड्स टॉय शॉप भी है, स्पा भी हैं, यहाँ पे बार्बर शॉप्स भी हैं, ब्यूटी परफ्यूम्स, फ्रेगरेंसेस, इलेक्ट्रिक शॉप्स लाइक मोबाइल फोन एंड स्टफ, हर तरह की शॉप्स हैं। तो अगेन ये डिफरेंट तरह की शॉपिंग एक्सपीरियंस है। और जो आपने मदीना में मराकज सॉक्स देखे थे बिफोर, या जमल अल फैना में स्केट्स देखा था और वहाँ पे जो मार्केट देखी थी, वहाँ की शॉपिंग डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है। और अगर आप रिलैक्स एंड लग्जरी करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है यहाँ की आर्टिस्ट वॉल। बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट आर्टिस्ट की हैं, कुछ फॉर सेल हैं, कुछ सोल्ड हो चुकी हैं, कुछ सिर्फ जो है शॉपिंग सेंटर जो है उनकी अपनी हैं, नॉट फॉर सेल। पर एक मैंने आपको बताया था कि बेस्ट एक्सपीरियंस है कि आप इन पेंटिंग को बाय कर सकते हैं और ये आपको याद करवाता रहेगा आपके टूर को। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं। तो
आपको जैसे मिंटी दिखा रहे हैं बनाते हुए, ये ब्लू कलर इनका ट्रेडिशनल कलर है विद कैमल्स। फिर उनके जो है सहारा डेजर्ट वाली जो फोटोज़ हैं वो एक बहुत फेमस ट्रेडिशनल फ़ोटो है, अक्सर लोग उसको ज़रूर बाय करते हैं और आपने अक्सर देखी होंगी ये फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं। स्पेशली ये जो गोल्डन लीफ की फ़ोटो है ये भी आपने ज़रूर किसी बिजनेस में, बिल्डिंग्स में या होटल्स में ज़रूर देखी होंगी। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नाइट टूर, मीनारा शॉपिंग मॉल का नाइट टूर। तो मेरे साथ रहें। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद होटल में अब हम दोबारा निकले हैं इवनिंग टाइम में, दोबारा जाएंगे मीनारा मॉल, बिकॉज अब हमें यूज करना है फूड कोर्ट और गेमिंग एरिया जो इसकी रूफ टॉप पे है, और रूफ टॉप व्यू देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोड क्रॉस करना भी एक एक्सपीरियंस है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो यूरोप की तरह नहीं है कि आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे स्टॉप करेंगे कोई आपके लिए रुकेगा। सो मेक श्योर कि आप राइट लेफ्ट देख के प्रॉपर क्रॉस करें। अब जो मीनारा के पीछे वाला जो डिस्ट्रिक्ट है सारा, वो लग्जरी डिस्ट्रिक्ट है, मॉडर्न मराकश कहते हैं उसको, वहाँ का अलग ही एक ब्लेंड है। तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कहा था कि मैं आपको एवेन्यू लेके जाऊंगा इसके बाद, पर उससे पहले मीनारा शॉपिंग सेंटर का छोटा सा टूर। अगर आप किसी भी इस्लामिक मुल्क में आए तो एक सबसे जो बेस्ट चीज़ आपको लगती है हलाल फूड। हलाल फूड आपको हर जगह मिलता है, तो वी लाइक इट। अब इसके बाद चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ। अपर फ्लोर फूड कोर्ट मीनारा मॉल। यहाँ पे आपको मीनारा मॉल फूड कोर्ट में बेला, इटालिया, पिज़्ज़ा फैक्ट्री और काफ़ी अच्छे ब्रांड मिलेंगे। और इसी जगह पे आपको किड्स का प्ले एरिया और गेमिंग एरिया मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा VR सेक्शन है, किड्स के लिए सेपरेट है और एडल्ट के लिए सेपरेट है। मीनारा मॉल गेमिंग एरिया VR अरीना। हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी है यहाँ पे। टॉप फ्लोर है मीनारा मॉल का। यहाँ से जो
अच्छी चीज़ है कि जो आप किड्स के साथ गेमिंग एरिया कर सकते हैं, फूड कोर्ट से फूड यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो इसका रूफ टॉप एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। तो ये है मीनारा मॉल का रूफ टॉप व्यू। आई होप यू लाइक इट। फोटो सेशन के लिए बहुत अच्छा है, लाइटनिंग बहुत अच्छी है। अगर आपकी फ़्लाइट नाइट टाइम को लैंड करती है तो ये लाइट्स आपको नज़र आती हैं प्लेन से बिफोर लैंडिंग। फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन्स, अगेन म्यूज़िक होता है, अच्छा बहुत है। पर जब आप ऊपर से व्यू देख लेते हैं तो एक दफ़ा आपका दोबारा दिल करता है कि नाउ गो फॉर नाइट ड्राइव टुवर्ड्स द सिटी। अब आपको दोबारा लेके चलते हैं नाइट ड्राइविंग पे। ये तो वही वॉल है, मदीना वॉल, पर रात के टाइम जो है वो टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है। ट्रैफिक भी डिफरेंट हो जाती है। सैटरडे नाइट थी तो इसलिए ट्रैफिक जो थी बहुत हैवी थी। कैफ़ेज़ फुल हो चुके थे, रेस्टोरेंट्स फुल हो चुके थे। अब यहाँ पे आपको जो है कैसीनोज भी स्टार्ट हो जाते हैं इवनिंग के अंदर, क्लब स्टार्ट हो जाते हैं, पर मेजॉरिटी कैसीनो क्लब्स के टाइमिंग जो है 12 बजे के हैं, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपसे पहले इजीली अपना एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह की जो डाइनिंग्स हैं ये बहुत लग्जरी हैं। यहाँ पे आप 100 दिरहम से अपना फूड नहीं पाए करेंगे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर येस, इफ़ यू वांट टू मेक अ ब्लेंड कि आप चीप भी ईट करके देखें और दूसरा भी। अब हम आगे हैं एम एवेन्यू। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जैसा आपको मैंने डे में मदीना शॉपिंग एरिया दिखाया था, इसी तरह रात के टाइम पे जो अगर आप लग्जरी, मॉडर्न, स्टाइलिश मराकश देखना चाहते हैं तो एम एवेन्यू ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे लग्जरी ब्रांड्स हैं, बुटीक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, होटल्स हैं। तो दिस इज़ मस्ट टू वॉक एंड डू इट। Allez, on va s'appuyer. 3. Non, c'est bon devant. Ok. फाइनली मराकश का छोटा सा जो ट्रिप था हमारा वो आज ख़त्म हुआ। हम वापस जा रहे हैं मीनारा एयरपोर्ट से। जिसने भी हमारी वीडियो यहाँ तक देखी है इसका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आगे जितना भी ट्रैवल करेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे, पर उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल का आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के साथ नोटिफाई रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड इफ़ वी डिड एनी मिस्टेक इन माय फर्स्ट व्लॉगिंग प्लीज़ एक्सक्यूज अस, और कोई भी कमेंट हो अच्छा या बुरा आप कर सकते हैं। थैंक यू।